युवाओं का बढ़ाया प्रोत्साहन। बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का दबुआ दौरा, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, चुनाव को देखते हुए माना जा रहा महत्वपूर्ण दौरा। संविदा कर्मियों ने वेतन कटौती पर किया हंगामा, सिविल सर्जन की मनमानी पर एनएचएम ने किया विरोध, जिला चिकित्सालय के सामने जताया विरोध। दर्जनों सरपंचों ने घेरा कलेक्टर कार्यालय, काम नहीं मिलने पर सरपंचों ने की नारेबाजी। मासूमों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़, कायाकल्प के नाम पर लाखों रुपए हुए खर्च, लगातार जमीन पर गिर रहा नया प्लास्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता आयोजन के 1,05,395 हितग्राहियों के खाते में 32,35,25,000 रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किस्त जारी करते हुए और युवाओं का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए सीएम बघेल ने युवाओं से कहा कि आपको बेरोजगारी भत्ते से सहायता मिल रही है, लेकिन मुझे बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। सरकारी नौकरी के लिए हम लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं, इसके साथ ही आपको कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि आप अपना काम शुरू कर सकें। बेरोजगारी भत्ता एक छोटा सा सहयोग है जिसके माध्यम से आपको आपका लक्ष्य प्राप्त मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा आज बुधवार को एमपी के झाबुआ जिले के दौरे पर हैं। प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का प्रवास कार्यक्रम जारी करते हुए तमाम जानकारी दी। वी.डी. शर्मा कई कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां झाबुआ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। ये प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का प्रवास कार्यक्रम जारी किया। बेमेतरा जिला अस्पताल में एनएचएम संविदा कर्मियों ने आज शासकीय जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के छुट्टी में वेतन कटौती करने से नाराज संविदा कर्मियों ने जिला अस्पताल के सामने जमकर हंगामा किया। संविदा कर्मियों ने सिविल सर्जन की मांग पत्र देते हुए कटौती की गई वेतन के संबंध में बात करते हुए वेतन को रिलीज करने की बात कही। इस दौरान करीब 1 घंटे तक संविदा कर्मी जिला अस्पताल के सामने काम बंद कर विरोध करते रहे। सिविल सर्जन के समझाने बुझाने पर कर्मी वापस लौटे। एमपी के पेटलवाद में सरपंचों ने जमकर कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल समय से काम न मिलने पर ग्राम पंचायत के सरपंचों का कलेक्टर के खिलाफ गुस्सा भड़का। सरपंचों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि लंबे समय से उनकी पंचायतों में काम नहीं मिल रहा है, वहीं पुराने सरपंचों को जो काम करके गए थे उनको लेकर कार्य पूर्णता के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। एक भी नया काम नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में जनता हमें परेशान कर रही है। सरपंचों ने नारेबाजी जताते हुए सवाल किया कि ऐसी स्थिति में हम कहां जाए। जिला कलेक्टर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पिछले कार्य पूर्ण होने के बाद ही नई राशि जारी की जा सकेगी। कुछ भी साल भर, अभी जून में 25 जून को साल भर हो जाएगा, मैं चुनाव जीती, पर लोग मुझे कहते हैं कि सरपंच साहब तेरे से बहुत आशा थी, पर तू हमको मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है यूँ कि आज मैं शिक्षित हो के मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। जो समस्या है हमको काम को लेकर, मनरेगा का काम है, वो मजदूरी के लिए हम लोगों को काम नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो 20 काम है इनसे अगर ऊपर है काम तो आप काम नहीं करवा पाओगे। तो हितग्राही वाले कार्य है, जैसे पशु शेड है, कपिलधारा है, वो व्यक्तिगत कार्य है, वो पूर्ण हो चुके या किसी का भुगतान बाकी है तो उसमें भुगतान करवा दो। हमारी सरपंच अभी कुछ सरपंच आए थे हमारे यहाँ पे पेटलावद ब्लॉक से, और उनके द्वारा ये मांग रखी गई थी कि काफ़ी काम जो है वहाँ पे पेंडिंग है, और एक्चुअली में ये है कि जो शासन के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप ही हम लोग नए कामों को स्वीकृत कर सकते हैं, और जो नरेगा की गाइडलाइंस हैं उसके अंतर्गत यदि पूर्व में एक नियत सीमा के कार्य संचालित हैं तो हम लोग नए काम नहीं ले सकते हैं। यही हमने उनको भी समझाया है। एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही प्रदेश सरकार जनता को सुविधाएं देने का दावा करती है, लेकिन आदिवासी झाबुआ जिले के जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार और कमिश्नरखोरी के चलते मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
पिछले 2 दिनों से जिला अस्पताल में कायाकल्प के नाम पर लाखों खर्च कर विभिन्न वार्डों की छतों पर किए गए काम में लगा प्लास्टर जमीन पर गिर रहा है। जिला अस्पताल के PSIU वार्ड में एक समय से 15 से 20 नवजात शिशुओं को भर्ती किया जाता है, जिनकी जान घटिया निर्माण के चलते मुश्किल में है। इस काम को हुए अभी कुछ ही समय बीता है। गनीमत ये रही कि पिछले 2 दिनों में POP की शीट गिरने से किसी मासूम को चोट नहीं आई। लगातार गिर रही POP शीट की शिकायत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन आंखें मूंदे बैठा है। मामला सामने आने के बाद कई सामाजिक संगठनों ने काम करने वाली एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं वार्ड के प्रभारी BOP की शीट गिरने से नवजातों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हालांकि वो मामले की सूचना सिविल सर्जन को दिए जाने के साथ सुधार की बात कर रहे हैं। आए दिन अस्पताल में जो छज्जे POP के वो आए दिन गिर रहे हैं और जिस भी एजेंसी ने छज्जों का काम करवाए उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन ध्यान दे, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, किसी बच्चे के ऊपर गिरा तो जनहानि होने की पूर्ण संभावना। अभी वर्तमान में PICU में और PICU का जो कॉरिडोर फॉलो कॉरिडोर है वहाँ का जो ऊपर की POP जो प्लेट्स उसकी वो गिर गई है, 2-3 जगह से गिरी है, जिसकी सूचना हमने हमारे सिविल सर्जन को दे दी है एवं संबंधित जो अधिकारी हैं उनको भी सूचना दे दी है कि ये ऐसा था, इस तरह से बार बार हो रहा है, बार बार गिर रहा है, तो आके इसको देखें। रायपुर में राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल पर अब जमकर सियासत हो रही है। इस पूरे मामले में अब विपक्ष जमकर सरकार पर निशाना साध रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा, कांग्रेस को जनता से कोई लेना देना नहीं है। पटवारी लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनसे बातचीत नहीं कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि क्या हुआ वादा सरकार पूरा नहीं कर रही। सरकार ने सभी के साथ धोखा और अन्याय किया है। खैरागढ़ दुर्गादाई गंडू जिला ग्राम बरकट्टा में उप स्वास्थ्य केंद्र के संचालन में ग्रामीण काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर की अनुपस्थिति और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीणों और मितादीन दीदियों ने परेशान होकर सोमवार को फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहे उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला जड़ दिया। टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स एवं संबंधित स्टाफों की कमी से जूझते उप स्वास्थ्य केंद्र की समस्याओं को ग्रामीणों की बात को ध्यान से सुनते हुए SDM रेणुका रात्रे ने कड़े निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए नियमित रूप से उप स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित रहने का आदेश दिया। साथ ही दोबारा शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान बुधवार को उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर पहुंची, जहां भस्म आरती में सारा शामिल हुई। मंदिर समिति के भस्म आरती के नियमों के अनुसार सारा ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और भस्म आरती के दौरान करीब 2 घंटे तक नंदीहाल में नंदी के पास बैठी पूरी आरती देखी। सारा ने भस्म आरती के बाद गर्भगृह में पहुंचकर भगवान महाकाल का जल एवं दूध से अभिषेक किया, साथ ही पूजा और आरती भी की। आज अमृता सिंह की बिटिया सारा अली खान जो बाबा पर का आशीर्वाद लेने और अनन्य उनका बाबा पे स्नेह है, वो हर बार जब भी उज्जैन या उज्जैन के आसपास कभी भी उनको आने का मौका मिलता है तो वो बाबा के दर्शन करने जरूर आती है। पूर्व में भी अनेक बार आप महाकाल दर्शन आकर दर्शन लाभ बाबा का और आरती का लाभ ले चुकी है। शासकीय प्राथमिक शाला किसान पारा गारियाबंद में ब्लॉक स्तरीय समर कैंप का समापन गारंग कार्यक्रम के साथ किया गया। ये समर कैंप गारियाबंद के सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए आयोजित किया गया था, जहां बच्चों के लिए जुम्बा डांस, नृत्य, ड्राइंग, पेंटिंग, हिंदी, अंग्रेजी विषय, लेखन, पाठन कौशल विकास, आर्ट और पेपर क्राफ्ट, मेहंदी का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के लिए समस्त सामग्री और आयोजन की पूर्ण व्यवस्था विकास खंड सोच कार्यालय के द्वारा की गई। सर, क्या हो रहा था यहाँ पर और क्या इस कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य है? यहाँ पर हो रहा था हमारे गरियाबंद जिले में समर कैंप, जिसका नाम दिया गया था मस्ती की पाठशाला, और शासन की एक योजना छलांग, जो बच्चों हैं अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश में, बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार से हमने यहाँ पर समर कैंप में किया था। चित्रकला हो गया था, डांस के कार्यक्रम रखे थे, वेस्ट मटेरियल के लिए हमने बहुत सारे सामग्री बनाए, और हमारे यहाँ पर PLC जो मेंबर है गरियाबंद ब्लॉक का, उसने पूरी ग्रुप ने बहुत अच्छा योगदान दिया और प्रतिदिन समय पर उपस्थित होकर अलग अलग कला विधाओं पे यहाँ पर समर कैंप में बच्चों को सिखाते थे। क्या हो रहा था यहाँ पर, क्या थे पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य? ये हम लोगों का प्राथमिक शाला किसान पारा में ब्लॉक स्तरीय
समर कैंप का आयोजन था जो कि 21 दिनों तक चला। 12 मई को चालू किया था हम लोगों ने और आज इसका समापन हुआ है। यहाँ पे बच्चों ने विभिन्न क्राफ्ट आइटम्स, डांस और जुम्बा, ये सब का रोज बच्चों को सिखाया जा रहा था सभी टीचर्स के द्वारा। कितने बच्चे लोगों ने भाग लिया मैडम? टोटल हमारे यहाँ 92 बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जो कि रोज यहाँ उपस्थित होते थे और कार्यक्रम मतलब समर कैंप में इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया सभी बच्चों। मैम क्या था इस कार्यक्रम का उद्देश्य? आज ये छलांग कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बच्चे समर कैंप माने गर्मी के दिनों में इधर उधर न भटके और आके कुछ ऐसे सीखे जो उनके लंबे समय तक याद रहे, जैसे क्राफ्ट हो गया, क्लास का कोई चीज बनाना हो गया, उनके इंटरेस्टेड जो उनमें इंटरेस्ट है वैसी चीजों को बनाना था। और बनाने के बाद उनमें ऐसे जागरण हो रहा था, एक प्रकार की जिज्ञासा थी कि हम ये बनाएंगे तो वो होगा, वो बनाएंगे तो वो होगा। मतलब एक प्रकार की जिज्ञासा से सारे बच्चे आ रहे थे यहाँ, 92-95 बच्चे आए और वैसे ही सब टीचर अपना अपना समय, अमूल्य समय निकाल के यहाँ गर्मी में आए और उसके बाद इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ और आज इसका समापन हुआ। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। एमपी के देवस में ग्राम नौसर के पास सुबह 6:30 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में 4 लोग सवार थे। हादसा इतना भयंकर था कि गाड़ी में सवार चारों में से किसी एक को भी गाड़ी से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते गाड़ी में आग लग गई और चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एमपी और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।